फरीदाबाद के सेक्टर 77 स्थित KLJ सोसाइटी में 20 वर्षीय दलित युवक की 7वीं मंजिल से गिरने से सभी परिस्थितियों में दर्दनाक मौत हो गई। मामले को लेकर फरीदाबाद के सेक्टर 21 स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पर मृतक के परिजन व दलित समाज के लोगों ने घेराव भी कर दिया। मृतक युवक सौरभ वाल्मीकि की हुई सदगी परिस्थितियों में मौत को लेकर हत्या करार दिया है। दरअसल आपको बता दें कि सौरभ KLJ सोसाइटी की 7वीं मंजिल में एक फ्लैट में रह रहा था। 2 युवक और एक युवती के पर्सनल सर्वेंट का काम करता था। 11 जुलाई को रात तकरीबन 11:30 के बजे के आसपास मंजिल की गैलरी से नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों को सूचना मिली थी और फरीदाबाद 12 तारीख को पहुंचे पलवल से लोग वहीं परिजनों को शक हुआ कि सौरभ की मौत किसी हादसे से नहीं बल्कि उसकी हत्या की गई है। परिजनों ने शव को लेने से भी इनकार कर दिया और जिसके चलते शव पोस्टमार्टम हाउस में ही रखा हुआ है। परिजन व दलित समाज के लोगों ने आज पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों से मांग की है कि फ्लैट में मौजूद तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अभी अपने लैंग्वेज बार बार जो चेंज कर रही है तो हमें तो बिल्कुल शक ये है कि इसने ही मर्डर का। आप ये कह रहे हैं कि 7 मंजिल से गिरा है, जबकि बच्चे को अगर देखोगे उसके ना तो कोई ब्लीडिंग हुई है ना उसका कोई बॉडी का पार्ट है जो डैमेज हुआ है। 7 मंजिल से गिरोगे तो बॉडी पार्ट नेचुरल है कि वो टूट जाएगा। तो बिल्कुल भी मैंने नेताजी से बात करी और हमारे जो SHO को लाइन पे लेके बात की है, अभी तक कोई कल पूरे दिन जवाब नहीं दिया उसने। थाने से हॉस्पिटल से थाने मैडम आध घंटा का टाइम दो, जो आध घंटे में आप काम कर रहे हैं 1 घंटा खा गई फिर टाइम, मतलब पूरा शाम को हम यहाँ से फिर चले गए। हमारी ये मांग थी कि भाई हमारी FIR करो आप, पोस्टमार्टम जो होगा पोस्टमार्टम में जो भी आएगा वो नेचुरल है, अगर आता है तो कार्रवाई करना, अगर नहीं आता तो बात नहीं। ये हमने उससे बोला है। अभी शास्त्री जी, आज आप CP ऑफिस पहुंचे हैं और क्या मामला था और क्या बातचीत हुई? आज CP ऑफिस पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने एक नौजवान युवा की हत्या का मुकदमा दर्ज करने और दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर CP साहब के यहाँ प्रदर्शन किया था। तो वहाँ पर बल्लभगढ़ के जो ACP हैं विनोद कुमार जी और चौकी नंबर 3 के इंचार्ज प्रदीप मोर जी पहुंचे थे और जो हमारी मांग थी कि जो KLJ सेक्टर 77-76 में जो एक सोसाइटी है उसमें 7वीं मंजिल पर 3 लोग रहते थे और जो सौरभ वाल्मीकि है वो उनको खाना बनाने का और सामान लाने का उनका घर का कार्य करता था। 11 जुलाई की रात को उसकी मौत हो गई और परिजन लगातार 11 की रात से ये मांग कर रहे थे, जो वहां पर संबंधित SHO है कि वो मुकदमा दर्ज 302 का करे, लेकिन उसने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसलिए उस बात को लेकर के नाराजगी चल रही थी। आज जब CP साहब के यहाँ प्रदर्शन हुआ तो पुलिस अधिकारी जो बल्लभगढ़ के ACP विनोद हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि 302 का मुकदमा दर्ज वो कर रहे हैं। FIR की कॉपी हमें दे दी जाएगी और बोर्ड गठित करके जो पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हमारी मांग है कि दोषियों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और सरकार जो है इसमें SIT गठित करे ताकि जो दोषी लोग हैं वो बच ना पाए। तो अगर प्रशासन ने इसमें वायदे अनुसार काम नहीं किया तो फरीदाबाद जिले का वाल्मीकि समाज इसके खिलाफ जो भी संवैधानिक तौर पर संघर्ष किया जा सकता है वो हम करेंगे, चाहे हमें सभी प्रदेश के सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा होकर के इस गरीब नौजवान युवा को न्याय दिलाने के लिए लड़ना पड़े तो भी हम लड़ेंगे और समाज के सभी लोग इस अन्याय के खिलाफ हैं। क्या लगता है कौन कौन लोग जो है शामिल हैं इसमें जो सौरभ के जिन्होंने हत्या की है और आखिरकार ऐसा लगे क्यों रहा है कि उसकी हत्या की गई? देखिए
उसमें कारण ये है कि 3 लोग वहां पर उस फ्लैट में रहते थे। ये उनका घरेलू काम करता था, घरेलू नौकर था। जैसा उन्होंने बताया है कि रात को लगभग 11 बजे के बाद वो छत से 7वीं मंजिल से गिरा है, तो उसके शरीर में कहीं चोट का निशान नहीं दिखाई देता। पहला शक तो यहां से होता है। दूसरा, उन लोगों ने उनके परिजनों को जब फोन किया जब उसकी डेथ हो गई, और हर तरीके से वो शक के दायरे में है। हमारी मांग है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जिनके यहाँ काम करता था तीनों युवक थे या उनके परिवार का कौन था? एक लड़की है और 2 लड़के हैं। लड़की जो है वो उसमें रहती थी, उसका 2 उसके साथ और लड़के रहते थे, और संदिग्ध स्थितियों में इसकी मौत हुई है। तो अब मतलब आश्वासन मिल चुका है, अभी कोई एफआईआर दर्ज हुई है या कुछ ऐसा है? एफआईआर दर्ज 302 में हो गई है, मुकदमा 302 उन पे बन गया है, और बोर्ड गठित करने के लिए भी वो लिख रहे हैं, लेकिन एसआईटी गठित करने के आदेश अभी नहीं हुए हैं। इसलिए मेरी ये अपील है सरकार से कि वो एसआईटी गठित कराए।